दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रशियन हॉरर मूवी जो कि वहाँ की एक अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसके गवाह वहाँ के लोकल लोग हैं। हर साल सेंट पीटर्सबर्ग के जंगलों में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भटकती हुई आत्मा ये सब करती है, जिसे वो लोग लंगड़ी विधवा यानी लेम विडो के नाम से बुलाते हैं। फिर हम जंगल में एक रेस्क्यू टीम देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रही है। इस टीम में 4 मेंबर्स हैं, एलेक्सी, विक्टोरिया, आंद्रे और एलिया। उनके साथ क्रिस्टीना नाम की एक रिपोर्टर है जो उन्हें रिकॉर्ड कर रही है और उनके पास यूकॉन नाम का एक सर्च डॉग भी है। शाम को वो लोग ट्रेनिंग खत्म करके उन्हीं जंगलों से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें हेडक्वार्टर से एक फोन आता है कि उनकी लोकेशन के करीब ही निकिता नाम का एक 13 साल का लड़का खो गया है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था, पर वो इतने शौक में है कि कुछ पता नहीं पा रहा। इसीलिए वो लोग वहाँ जाकर निकिता को ढूंढने की कोशिश करें क्योंकि दूसरी रेस्क्यू टीम उस लोकेशन से बहुत दूर है। तो वो लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उन दोनों भाइयों को आखिरी बार देखा गया था। वो लोग 2-2 का गुट बनाकर वहाँ सर्च करने लगते हैं। इस दौरान विक्टोरिया और एलेक्सी को एक सॉफ्ट टॉय मिलता है और साथ ही उन्हें झाड़ी के पीछे एक औरत दिखती है जिसकी बॉडी पर कपड़े नहीं होते। वो लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और अचानक वो औरत बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे रेस्क्यू करके वैन की ओर ले जाने लगते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है। अचानक उस औरत की सांसें उखड़ने लगती हैं। आंद्रे उसे चेक करता है तो उसके मुंह से कुछ अजीब सी चीज निकलती है। उसे निकालने के बाद वो औरत आराम से सांस लेने लगती है। फिर वो लोग वैन में चढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एलेक्सी को लगता है कि शायद ये वही खोया हुआ बच्चा निकिता है। एलेक्सी और बाकी सब उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुँचते हैं। उस पर एक सिंबल बना हुआ है। इलिया बताता है कि वहाँ के गांव में रहने वाले लोग पेड़ों पर निशान बना दिया करते थे ताकि मार्क किया जा सके कि कौन सी जगह रिलीजियस है, पर यह निशान किसी इविल स्पिरिट को दर्शाता है जिसकी टांगे डिफॉर्म्ड हैं। ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। वो लोग वापस अपनी वैन में आ जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं, पर कुछ दूर चलने के बाद उनकी वैन कीचड़ में फंस जाती है। वो बहुत मुश्किल से उसे धक्का देकर किसी तरह बाहर निकालते हैं, पर थोड़ी दूर और आगे चलने पर वो देखते हैं कि सड़क झाड़ियों से ब्लॉक्ड है। वो चेनसॉ से झाड़ियों को काटकर रास्ता क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तभी उस औरत को होश आ जाता है। विक्टोरिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम जोया बताती है। वो कहती है कि कोई इस जगह से नहीं निकल सकता क्योंकि इस जगह पर लेम विडो की इविल स्पिरिट है। वो तुम सबको बस यहाँ गोल गोल घुमाती रहेगी। विक्टोरिया कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। अब जोया उन्हें बताती है कि बहुत वक्त पहले यहाँ के एक गाँव में एक औरत रहती थी जिसने अपने पति का मर्डर कर दिया था। उसके बाद पूरा गाँव उसके खिलाफ हो गया। उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा, टॉर्चर किया, उसकी टांगे तोड़ दी और उसे जंगल में एक जगह बिना कपड़ों के बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। वो ठंड की वजह से मर गई। तभी से वो एक इविल स्पिरिट बनकर इस जंगल को हॉन्ट करती है और इस जंगल से किसी को नहीं निकलने देती। ये सब सुनकर विक्टोरिया और क्रिस्टीना थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी आंद्रे वहाँ आता है और कहता है कि चेनसॉ काम नहीं कर रहा, इसीलिए उन्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा जो जाकर हाईवे से कनेक्ट होगा। उनकी वैन आगे बढ़ने लगती है। तभी सामने भूसे का एक बड़ा सा ढेर आ जाता है और वैन उससे टकरा जाती है। जैसे ही वो वैन का दरवाजा खोलते हैं, उनका डॉग यूकॉन जंगल की ओर भाग जाता है। टीम को लगता है कि शायद उसे उस बच्चे निकिता की स्मेल मिली होगी, तो एलेक्सी और इलिया उसके पीछे जाते हैं। क्रिस्टीना उनके साथ जाना चाहती है, पर आंद्रे उसे रोक लेता है और कहता है कि वैन को रिपेयर करने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। पर जैसे ही आंद्रे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, क्रिस्टीना वहाँ से निकलकर एलेक्सी और इलिया के पास चली जाती है। आंद्रे जो गाड़ी के नीचे घुसकर उसे ठीक कर रहा होता है, पास ही खड़ी क्रिस्टीना से रिंच मांगता है, पर वो उसे रिंच नहीं देती। तभी विक्टोरिया उसे रिंच ला कर देती है। आंद्रे उससे पूछता है कि क्रिस्टीना कहाँ है, तो विक्टोरिया कहती है कि लगभग 5 मिनट पहले वो एलेक्सी और इलिया के पीछे चली गई। आंद्रे को समझ नहीं आता कि अगर क्रिस्टीना वहाँ नहीं थी तो उसने किसके पैर देखे थे। फिर हम देखते हैं कि उनका डॉग यूकॉन वैन के आगे खड़ा है। आंद्रे उसे बुलाता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और धीरे धीरे पीछे की ओर अंधेरे जंगल में जाने लगता है। आंद्रे भी उसके पीछे चला जाता है। उधर एलेक्सी, इलिया और क्रिस्टीना को एक होल के अंदर से यूकॉन की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि वो उसमें फंस गया है। एलेक्सी उसे निकालने के लिए उस होल के अंदर जाता है। इधर आंद्रे यूकॉन को ले आता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब जोया कोई स्पेल पढ़ने लगती है और हम देख सकते हैं कि आंद्रे और यूकॉन की आंखें पूरी काली हो गई हैं, यानी कि वो पोजेस हो चुके हैं। जोया अचानक वैन से नीचे उतर जाती है। विक्टोरिया उसे पकड़ने के लिए उतरना चाहती है, पर तभी आंद्रे वैन ड्राइव करने लगता है। विक्टोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता, तो विक्टोरिया वैन से कूद जाती है। दूसरी ओर एलेक्सी को उस होल में एक सेल फोन मिलता है। वो टॉर्च की रोशनी में सर्च करता है
तो हम देखते हैं कि वो बच्चा निकिता जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, उसकी डेड बॉडी मिट्टी में दबी हुई है। वो मर चुका है, पर एलेक्सी उसे नहीं देख पाता। उधर जिस वैन में आंद्रे था वो पानी में गिर जाती है और उसका इमरजेंसी सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एलेक्सिस, इलिया और क्रिस्टीना तेजी से उस ओर निकल पड़ते हैं। इधर विक्टोरिया देखती है कि नहर के दूसरे किनारे पर आंद्रे निकलकर कहीं जा रहा है। वो उसका पीछा करती है। कुछ देर में बाकी की टीम वहाँ आ जाती है। वो देखते हैं कि वैन नहर में डूब चुकी है और उन्हें उसी नहर में आंद्रे की डेड बॉडी भी दिखती है। तो विक्टोरिया भला किसके पीछे गई? हम देखते हैं कि विक्टोरिया आंद्रे का पीछा करते करते एक वीरान घर के पास पहुंचती है। वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ आंद्रे को खड़ा देखती है। वो उसे आवाज देती है और जैसे ही वो पलटता है हम देखते हैं कि उसका तो चेहरा ही नहीं है। विक्टोरिया उसे ऐसे देखकर बेहोश हो जाती है। यहाँ दरअसल उस विडो की स्पिरिट ही है जो ये सारे इल्यूजन्स उन्हें दिखा रही है, यानी कि विक्टोरिया ने जो आंद्रे को देखा वो भी, और जो आंद्रे ने क्रिस्टीना के पैर देखे थे वो भी, और साथ ही एलेक्सिस, इलिया और क्रिस्टीना ने यूकॉन की जो आवाज होल से सुनी थी वो भी। कुछ देर बाद होश में आने पर विक्टोरिया उस घर को सर्च करने लगती है। वहाँ उसे जोया की उसके हस्बैंड के साथ फोटो मिलती है और कुछ अखबार भी, जिससे उसे पता चलता है कि जोया ने अपने हस्बैंड को मार दिया था। वो समझ जाती है कि जोया ही लेम विडो है। वो तुरंत अपनी टीम को वॉकी टॉकी के जरिए ये सब इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल नॉइज की वजह से इलिया कुछ सुन नहीं पाता और कनेक्शन कट जाता है। इधर टीम के मेंबर्स एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी क्रिस्टीना को पुल के नीचे जोया दिखाई देती है। इलिया जोया से विक्टोरिया के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी क्रिस्टीना को टैबलेट पर विक्टोरिया के कैमरे की लोकेशन मिलती है, तो एलेक्सी और इलिया उसे ढूंढने जाते हैं। विक्टोरिया उन्हें मिल जाती है और वो उसे साथ ले आते हैं। इधर जोया फिर से बेहोश हो गई है। विक्टोरिया उन्हें बताती है कि जोया ही लेम विडो है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता सिवाय क्रिस्टीना के। एलेक्सी और इलिया लकड़ी लाने चले जाते हैं तो क्रिस्टीना और विक्टोरिया आपस में बात करने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जोया वहाँ नहीं है। वो दोनों उसे ढूंढने लगती हैं और एक जगह विक्टोरिया को जोया मिल जाती है। जोया उस वक्त कोई स्पेल कर रही थी। विक्टोरिया उस पर गन तान देती है। जोया कहती है कि वो लेम विडो यहाँ से किसी को जाने नहीं देगी। मैं अब तक लोगों की सोल्स को उससे बचाती आई हूँ, पर अब मैं ये सब और नहीं कर सकती। अब ये तुम्हें करना होगा। उसे ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वो विक्टोरिया के पिस्टल से खुद को मार लेती है। इसका मतलब ये कि दरअसल जोया लेम विडो नहीं है, बल्कि वो अपने रिचुअल्स के थ्रू लोगों की सोल्स बचाने का काम करती थी। उधर गोली की आवाज सुनकर क्रिस्टीना और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि विक्टोरिया ने ही जोया को मारा है। क्रिस्टीना तो उस पर सीधे सीधे इल्जाम लगा देती है, तो विक्टोरिया उससे झगड़ने लगती है। अब बाकी लोग विक्टोरिया के हाथ बांध देते हैं। विक्टोरिया उन सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने जोया को नहीं मारा, वो चाहे तो वीडियो चेक कर ले। पर जब वो कैमरा में चेक करने लगते हैं तो कार्ड नहीं चलता। एलेक्सी टैबलेट को चेक करने के लिए उस सेलफोन से मेमोरी कार्ड निकाल कर देता है जो उसे होल में मिला था, यानी कि निकिता का सेलफोन। उसमें उन्हें निकिता की वीडियो मिलती है जिसमें वो अपने भाई के साथ उसी जंगल में है। अचानक उन्हें वहीं पर जोया कोई रिचुअल करती दिखाई देती है। निकिता का भाई ये देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और निकिता को कोई अदृश्य ताकत मार देती है। ये देखकर सभी को विक्टोरिया की बात पर यकीन हो जाता है। तभी उन्हें हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि दूसरी टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी है। तो वो वहां से बाहर जाने के लिए निकलते हैं, पर चलते चलते उन्हें वही पेड़ मिलता है जिस पर वो सिंबल था। वो समझ जाते हैं कि वो उस जंगल में गोल गोल घूम फिर कर उसी जगह पर आ गए हैं। तभी उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है और कोई अदृश्य ताकत एलेक्सी को मार देती है। बाकी सब वहाँ से भागते हैं और एक जगह पहुँचते हैं। विक्टोरिया उन्हें बताती है कि ये वही जगह है जहाँ उस विडो को गांव वालों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी इलिया उस विडो की स्पिरिट से पोजेस हो जाता है। वो पागलों की तरह जमीन को खोदने लगता है और अचानक वो स्पिरिट उसे जमीन में नीचे खींच लेती है और मार देती है। ये देखकर क्रिस्टीना और विक्टोरिया भागने लगती हैं, पर भागते भागते क्रिस्टीना नीचे गिर जाती है। उन्हें फिर से उस इविल स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, तो विक्टोरिया क्रिस्टीना को बचाने की कोशिश करती है, पर वो विडो विक्टोरिया को खींचकर गहरे अंधेरे में अपने साथ ले जाती है। अब क्रिस्टीना खुद को बचाने के लिए फिर से भागती है, तो उसे रास्ते में विक्टोरिया खड़ी नजर आती है। वो उसे टर्न करती है तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टीना रेस्क्यू टीम के साथ है और उसे बचा लिया गया है। उसके पास वही टॉय है जो विक्टोरिया को जोया के साथ मिला था। आखिरी सीन में हम उसी वीरान घर में क्रिस्टीना को देखते हैं जो बिल्कुल जोया की तरह रिचुअल परफॉर्म कर रही है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यानी कि जोया की जगह अब क्रिस्टीना ने ले ली है और जो काम जोया करती थी वही अब उसे करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।